अमेरिका और ईरान की जंग के बीच बड़ी और अहम खबर वॉशिंगटन डीसी से। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा यह किया है कि अमेरिकी सेना में हथियारों की कमी हो गई है। अमेरिकी मीडिया ने सैन्य ऑफिसर्स के हवाले से लिखा है कि अमेरिका की एयर डिफेंस स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कम से कम आधे थाड इंटरसेप्टर मिसाइल, लगभग 50% पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल, करीब 30% टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल, 20% से ज्यादा जॉइंट एयर टू एयर सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और साथ ही लगभग 20% SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग किया जा चुका है। यानी कि अमेरिकी सेना का आयुध भंडार तेजी के साथ खाली हो रहा है। आपको याद होगा इससे पहले भी इस तरह की खबर आई थी जिसका खंडन किया गया था खुद ट्रंप की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़ गए। प्रणय, और क्या जानकारी है? और इससे पहले भी इस तरह की खबर आई थी जोर शोर से जिसके बारे में कहा जा रहा था और ट्रंप ने बहुत खुलकर उसका खंडन किया था। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही इसका खंडन करते आए हों शशि, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले 7 मार्च और उसके बाद 24 जून को अमेरिका के जो बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी और उन्होंने आग्रह किया था कि जो हथियारों का उत्पादन है वो तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस समय एक संकट के दौर से गुजर रहा है और इस लड़ाई को सस्टेन करने के लिए हथियारों की जरूरत है। और हथियारों की जरूरत इसलिए भी है कि अमेरिका न केवल ईरान के खिलाफ इस कार्रवाई में इस समय मौजूद है या इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, बल्कि जो पूरे पश्चिम एशिया के देशों में करीब जो 19 अमेरिकी बेसेस हैं, और यानी उन तमाम देशों में, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, कतर हो, इन तमाम देशों के अंदर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं या अमेरिका वहां पर जो एक सिक्योरिटी गारंटी देता है, वो जो एयर इंटरसेप्शन हो रहे हैं, चाहे कुवैत के अंदर एयर इंटरसेप्शन हो या कतर के अंदर हो, उन एयर इंटरसेप्शन यानी जो ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उनको मार गिराने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया हो रहा है वो अमेरिका की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा के लिए जॉर्डन के अंदर भी जो बड़ा पेट्रियट और थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम है उसकी भी सुरक्षा या उसके हथियारों की सप्लाई भी अमेरिका से ही आती है। साथ ही इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसके लिए भी हथियारों की सप्लाई अमेरिका ही कर रहा है। यानी अमेरिका में हथियारों की खपत बहुत ज्यादा है। और अगर आप अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयान को देखें तो इस लड़ाई के शुरुआती हफ्ते में ही अमेरिका $11 अरब जो है वो खपा चुका था और साथ ही अब तक इस लड़ाई की जो कीमत है वो करीब करीब $38 अरब को पार कर चुकी है। ये केवल अमेरिकी डायरेक्ट जो एक्सपेंडिचर है उसका आंकड़ा है। और अगर आप ओवरऑल मानेंगे तो ये कई अरब डॉलर जो है वो इससे ज्यादा हो चुका है इस लड़ाई का जो दाम है या जो इसकी कीमत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बहुत ही चिंता की बात है और ये साफ किया गया वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को प्रणय हम तक पहुंचाने के लिए। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है और इसी बीच ट्रंप निर्णायक हमले की बात भी कर रहे हैं। उधर ईरान भी जैसे को तैसा की करने की लगातार चेतावनी दे रहा है। एक तरफ ट्रंप डील की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमला भी करवाते रहते हैं। मिसाइलें एक बार फिर गरज रही हैं। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रिहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए। हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ये हमला ओमान के एक हादसाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने
बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है। इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो। तो ईरान ने अमेरिका और इजरायल को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि अगर अमेरिका इजरायल का क्षेत्र का कोई भी देश ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई करता है, उसमें शामिल होता है, तो उसका निर्णायक जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने यह जानकारी अपने आधिकारिक टेलीग्राम अकाउंट पर साझा भी की है।